निवासी समाज पावदा से विरोधतम चरण सिंह बद्री सर्वोच्च निर्देशक पावदस भारत जिन्हों की बेनती करांगा वो भी एजेंडे मुताबिक अपने विचार रखन। चरण सिंह बद्री जी निर्देशक पावदस भारत। सभी साथियों को जय वाल्मीकि। बहुत ही सम्मान के योग्य सचिव असुर रावण जी, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय मुख्य संचालक रवि सिद्धू जी और महामंत्री सोनू फुल्लेवाल साहब उपस्थित, अलग अलग जगहों से उपस्थित यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए भावादस के पदाधिकारीगण, प्रांतीय कन्वीनर, प्रांतीय प्रभारी और केंद्रीय सदस्य, आप सभी को मेरी सादर जय वाल्मीकि। साथियों, धर्म प्रेमियों, मीटिंग का जो एजेंडा है वो आप सबके सामने है और इसमें जो सबसे पहला विषय है वो संगठन का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह। वैसे इस विषय पर बहुत ही अच्छा असुर साहब ने अपनी बात को जो है बड़ी मजबूती के साथ और विस्तार के साथ रखा है, तो मैं ज़्यादा समय इसमें नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि हमें अपने अपने क्षेत्रों में अपने स्तर से जिन लोगों को जैसा आता है ज़्यादा से ज़्यादा नित्य नेम पाठ की करने की आवश्यकता है। मैं इसे दोहरा रहा हूँ, हालांकि असुर साहब पहले कह चुके हैं और यही मैंने नोट किया हुआ था पहले से। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नित्य नेम का प्रचार और प्रसार करना है, जिससे लोगों में धार्मिकता का संचार हो और अपने धर्म के बारे में जानकारी हो। इसलिए नित्य नेम का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरा, नित्य नेम का प्रकाशन भी हम लोगों ने करना है, क्योंकि अगर छपाया नित्य नेम लेंगे तो वो तो सबने हमने बदलना नहीं है नित्य नेम को, नित्य नेम वैसा ही रहेगा। लेकिन क्योंकि अब हम अलग काम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पदाधिकारियों के नंबर होने चाहिए, हमारे पदाधिकारियों का नाम होना चाहिए, ये नित्य नेम कहाँ से उपलब्ध होगी, किस किस से आप उपलब्ध कर सकते हैं, वो तमाम जानकारी होगी। और नित्य नेम में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई एक दो पॉइंट को छोड़ के कोई बदलाव नहीं होगा नित्य नेम, लेकिन हम अपने स्तर पर छापे। क्या इसके लिए आप सब लोग सहमत हैं? अगर सहमत है तो हाथ उठाकर इसका जो है आप जो है सहमत करें। तो हमें नित्य नेम छापना है अपना, और उसके लिए आप जानते हैं फंड की आवश्यकता होगी। अब तक क्या हुआ? अब तक ये होता आया कि पैसा तो आपसे ले लिया और नित्य नेम छाप लिया, पैसा पूरे संगठन का, नित्य नेम हमारा, और अब तुम्हें फिर खरीदना पड़ेगा। ये हम नहीं होने देंगे। आज से ऐसा नहीं होगा। जितना पैसा समाज और संगठन के लोग देंगे नित्य नेम छपने के बाद उनमें फ्री बांट दिया जाएगा। चाहे आप फ्री दे, कैसे दे, ये आप जाने, हमारा कोई प्रतिबंध आप पर नहीं होगा। आपका पैसा, आपको चीज वापस कर दी जाएगी। दूसरा, नित्य नेम का प्रकाशन की बात होगी। एक संगठन को मजबूत करने के लिए, देखिए किसी भी संगठन के साथ जहां धार्मिकता जुड़ी होती है वही वहां के स्थानीय कुछ समस्याएं, कुछ मुद्दे भी जुड़े होते हैं। तो हमारे जो पदाधिकारी हैं, अगर पंजाब के पदाधिकारी हैं तो वो पंजाब में, हरियाणा के हैं तो हरियाणा में, दिल्ली के हैं तो वो दिल्ली में, आसपास के लोगों की छोटी छोटी समस्याओं के ऊपर भी हमें उनके निवारण के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम उनकी छोटी छोटी समस्याओं के लिए काम नहीं करेंगे और हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। क्योंकि उनके लिए वो समस्या छोटी हो सकती है, जो हमारे लिए वो समस्या छोटी होती है, लेकिन जब समस्या किसी के साथ खड़ी होती है तो वो उसको बहुत बड़ी दिखाई देती है जब उसके साथ कोई नहीं खड़ा होता। तो आप लोग ये कोशिश करें कि उनकी समस्याओं में आप साथ खड़े हो, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रयास करें। इससे व्यक्ति आपके सामने आपके साथ जुड़ेगा। दूसरा, संगठन का जो राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार है उसमें दो चीज बड़ी बाधाएं। एक तो क्रिश्चियन जो हमारे लोग बन रहे हैं, क्रिश्चियन धर्म का प्रसार और प्रसार चल रहा है। दूसरा, हमारे खिलाफ अब एक मूवमेंट खड़ा हो गया है। क्रिश्चियन तो केवल हमारे लोगों को तोड़ता है, मगर वो बहुत ज्यादा मतलब जो है वेग के साथ में वो हमारा विरोध नहीं करता। लेकिन बुद्धिस्ट लोग, वाम सेव के लोग,
बहुत तीव्र गति से, बहुत तेजी के साथ में और बहुत मजबूती से हमारा जो है, हमारे लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, हमारे लोगों में विघटन पैदा कर रहे हैं और वो बाबा साहब के नाम पर लोगों को बुद्ध धर्म की ओर प्रेरित कर रहे हैं। जबकि मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म क्यों अपनाया, इस बारे में वो कभी चर्चा नहीं करते। बाबा साहब ने बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म की अच्छाइयों को देख के नहीं अपनाया, ये मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी तरीके से। उसके कुछ राजनीतिक कारण थे और वो भौगोलिक स्तर पर एक बदलाव पैदा करने के लिए बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को अपनाया। उसका मैं कभी हम बात करेंगे, बात लंबी हो जाएगी। तो हमें इनसे भी, इनका भी मुकाबला करना है। तो इनके मुकाबला करने के लिए अगर इनका काम तेज है तो हमें उसके मुकाबले में अपना काम उतना ही तेज करना होगा, क्योंकि हमारे धर्म का प्रचार और प्रसार उतना तेज नहीं चल रहा, उनका तेज चल रहा है, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरा हमारा विषय है संगठन को आर्थिक मजबूती देने के लिए। तो संगठन को आर्थिक मजबूती देने के लिए मैं बस इतना ही कहूंगा। मुझसे पहले मुख्य संचालक साहब और महामंत्री इस बारे में बोल चुके हैं। केंद्रीय संगठन की 1000 रुपये फीस प्रत्येक प्रभारी कन्वीनर और केंद्रीय पदाधिकारियों की होती है। तो क्या आप सब लोग अब आने वाले 1 महीने में हम आपसे उम्मीद करें कि सबकी फीस पहुंच जाएगी? अगर पहुंच जाएगी तो हाथ खड़े कर दे, जिससे हम अगला कदम उठा सकें। हाथ देखो कम खड़े हो रहे हैं, हाथ ऊंचा खड़ा होना चाहिए। तो ये जो है आपने अभी तक हमने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा। तीसरा मुद्दा है कि हमारा तर्कशील प्रचारक कैसे पैदा हो। देखिए, जब तक हमारे पास जानकारी, क्योंकि हर व्यक्ति किताबों में नहीं घुस सकता, हर व्यक्ति के बस की किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, ग्रंथ इतने मोटे मोटे हैं, धार्मिक पुस्तकें बड़ी मोटी मोटी हैं, आदमी उनमें टाइम नहीं है, लाइफ इतनी बिजी है, कुछ लोगों का इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब उसको तर्क सामने झेलना पड़ता है, कोई व्यक्ति आके दुष्प्रचार करता है, तो वो अपने आप को बड़ा गिलानी महसूस करता है, ठगा हुआ महसूस करता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो प्रचारक हैं हमारे, जिनको जानकारी है, वो आकर आपको शॉर्ट में वो सारे तर्क आपके सामने रखे। तो इसलिए कैडर कैंपों की व्यवस्था होनी चाहिए, और कैडर कैंपों की व्यवस्था हो, उनमें प्रचारकों के द्वारा आपको बताया जाए, और आप कैडर कैंप में चाहें तो उसका एक सेशन केवल प्रचार का हो, आपको जानकारियां दे, दूसरा सेशन जैसे चाय के बाद या लंच के बाद दूसरा सेशन हो कि जो आपके मन में चल रहा है, आपके सामने कैसी कैसी समस्याएं आती हैं, आपके सामने किसने क्या सवाल किया, आपके सामने क्या जिज्ञासा है, आप हमारे प्रचारक से, कैडर देने वाले से सवाल करें और वो आपकी जिज्ञासा का निवारण करें। हम 2 सत्र में काम कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे प्रचारक जो है वो कैडर कैंप ले और हम कैडर कैंप दे। तो उसमें प्रश्नोत्तर का भी कार्यक्रम हो। अब कैडर कैंप का फायदा क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। एक एग्जांपल है मेरे पास। मेरे बेटे को अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली। जब वो इंटरव्यू देने के लिए गया, आमतौर पर ऐसा धर्म समाजियों के साथ भी एक प्रॉब्लम है। धर्म समाजी तो खूब धर्म समाज की बात करता है, जय बाबा भीम की बात करता है, जय वाल्मीकि की बात करता है, मगर उसका पढ़ा लिखा बच्चा आज भी जय वाल्मीकि बोलने से कतराता है। अगर वो किसी ऑफिस में चला गया और फोन आ गया ना, हाँ भाई साहब जय वाल्मीकि, मैं 2 मिनट आपको बात, वो जय वाल्मीकि का जवाब नहीं देगा, क्योंकि वो सोचता है वहां कुछ सुन ना ले। तो मैं बताऊं, मेरे बेटे को जब जॉब मिली तो उसको एक फॉर्म मिला, उसने फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म के नीचे बहुत सारे सवाल थे, उसके नीचे लिखा था कि विशेष टिप्पणी कीजिए। तो उसने नीचे लिख दिया कि मेरा भगवान ही मेरी ताकत है, बस इतना। जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू का पूरा बोर्ड बैठा, बेटे ने ग्रेजुएशन कर रखी है, बोर्ड बैठा, तो बोर्ड ने सारे सवालों के जवाब जब पूछे तो उसने ज्यादातर सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए। तो बोर्ड ने नीचे बैठ कहा कि अब अंत में आपने टिप्पणी कर रखी है कि आपका भगवान ही आपकी ताकत है, लेकिन भगवान तो सबकी ताकत है। फिर आपका कौन सा भगवान है, आपकी स्पेशल ताकत कैसे हो गया, ये बताइए। तो बेटे का जो जवाब है, शायद वो, मुझे भी यकीन नहीं था मेरे बेटा ऐसा जवाब दे देगा, शायद वो कैडर का ही नतीजा था। तो उसने कहा कि भगवान इस दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन हर भगवान के हाथ में एक औजार है। किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में बल्लम, किसी के हाथ में भाला, किसी के हाथ में फरसा, लेकिन मेरा जो भगवान है ना, वो वाल्मीकि जी है, उनके हाथ में कलम है, और कलम दुनिया का वो औजार है जो इंसान को आगे ले जाता है, इसलिए वो मेरी ताकत है। पूरे बोर्ड ने तालियां बजाई, तारीफ की, और उसको 1 दिन बाद ही ज्वाइनिंग का लेटर आ गया। आज वो जॉब पे और जॉब कर रहा है। तो ये कैडर का एक असर है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि समाज में आदि धर्म के संस्कारों के फैलाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अब तक क्या होता आया,
आमतौर पे हम अपना सदस्य बनाते हैं, फॉलोवर बनाते हैं, लेकिन धर्म के जो जिज्ञासु लोग हैं, हम एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बना पाए। संगठन का कार्यकर्ता बहुत बनाए, संगठन के पदाधिकारी बहुत बनाते हैं, लेकिन धर्म के मानने वाले लोग नहीं बनाते। और वो तब बनेंगे जब समाज में और संगठन में धर्म दीक्षा के कार्यक्रम हो। जब तक आप किसी को दीक्षा नहीं देंगे, और दीक्षा खाली ये नहीं, आपने एक माला दे दी और कहा बस आपको ये ऐसे दीक्षा, ये वाली दीक्षा नहीं चाहिए। पहले दीक्षा का संस्कार और संस्कार के बाद शिक्षा। दीक्षा का महत्व जीवन में क्या है, और दीक्षा से आपके जीवन में सुधार कैसे होगा, कैसे आप परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे, कैसे आप योग के बल पर या परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के योग वशिष्ठ और अन्य जो उनके उपदेश हैं, उनके माध्यम से आप अपने शरीर को, अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। जब तक बहुत सारी बातों पर हम चर्चा नहीं करेंगे, तब तक समाज का व्यक्ति आपके साथ नहीं जुड़ेगा, ना उसका जीवन बदलेगा, ना आपके संगठन में धार्मिक वैचारिक लोगों का संगठन बनेगा। तो इसलिए जरूरी है कि हमारे संगठन में दीक्षा पर भी हमें विचार करना चाहिए, और आगे आने वाले समय में हमें लोगों को दीक्षा देनी है। तीसरा, दीक्षा से फायदा क्या है? दीक्षा से अभी एक एग्जांपल दिया था पेड़ का, तो दीक्षा से स्थायित्व यानी एकाग्रता यानी ठहराव जीवन में आता है। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है तो आपके पास ठहराव नहीं आएगा, आपका मन विचलित रहेगा इधर उधर इधर उधर। लेकिन जिस दिन दीक्षा आ जाएगी और दीक्षा के मुद्दे पर, अगले विषयों पर आपको जो है आपका मार्गदर्शन होना शुरू हो जाएगा, निश्चित तौर पे आपका मन बिल्कुल शांत, आपके जीवन में बदलाव, आपके स्वास्थ्य में बदलाव, आपकी विचारधारा में बदलाव, आपके क्रियाकलापों में बदलाव, आपकी सोच में बदलाव, आपके उठने बैठने और चलने फिरने में भी बदलाव नजर आने लग जाएगा। इसलिए दीक्षा अत्यावश्यक है। तभी हमारे पास आदि धर्म के संस्कारों को फैलाने के लिए हमारे पास जो सबसे मजबूत है वो है दीक्षा का प्रचार और प्रसार। और अब मैं अंत में आ जाऊं, समाज में शिक्षा का जन जागरण कैसे हो, समाज के शिक्षा में जन जागरण। साथियों, इसके लिए भी हमें लोगों में जो सबसे हमारे पास मजबूत जो तरीका है वो है एजुकेशन के प्रति लोगों से संवाद करना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, भारत में बहुत लोग, अभी मैं यूपी का रहने वाला हूँ, दिल्ली में भी रह रहा हूँ, आमतौर पे समस्या क्या है, शिक्षा के प्रति लोगों में जनजागरण ही नहीं है। शिक्षा के, अब लोग ये समझते हैं कि शिक्षा सिर्फ नौकरी के लिए। बताइए कौन सी किताब में लिखा है शिक्षा ने वादा किया कि तू मेरे को ले ले, मैं तेरे को नौकरी दिला दूंगी? ऐसा कोई वादा नहीं किया शिक्षा ने। शिक्षा मात्र नौकरी लेने का साधन नहीं है, शिक्षा जीवन जीने की एक कला है। और जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, और शिक्षा सिर्फ स्कूली नहीं, शिक्षा है धार्मिक, शिक्षा है सामाजिक, शिक्षा है स्कूली। बाबा साहब ने खाली स्कूली शिक्षा की, तो कहते ना कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो खाली स्कूली शिक्षा की बात नहीं की। इसलिए उन्होंने एक और डायलॉग भी बोला था कि धर्म की शिक्षा दिए बिना किसी को शिक्षित करना, उसे चतुर शैतान बनाना है। वो चतुर शैतान बनाएगा। एक एग्जांपल सामने दिया, पता नहीं यही से किसी ने दिया, कि अगर हम पढ़ा लिखा के बच्चे को तो मतलब डीसी बना भी दे तो कल को वो क्रिश्चियन बन जाएगा, तो तुम क्या बिगाड़ दोगे उसका? आपने किया तो उसका क्या फायदा? धर्म की शिक्षा दिए बिना किसी को शिक्षित करना, उसे चतुर शैतान बनाना है। इसलिए हमें तीनों तरह की शिक्षाओं पे बात करनी है, धार्मिक, सामाजिक और स्कूली शिक्षा। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम, चाहे वो कार्यक्रम माध्यम हो, चाहे वो नुक्कड़ सभाएं हो, चाहे वो मोहल्ले और मंदिरों में जाकर बातचीत करना हो, समाज को शिक्षा के प्रति जागृत कीजिए। और मैं शिक्षा पर एक बात करना चाहूंगा कि एक व्यक्ति के जीवन की क्या जरूरतें होती हैं। व्यक्ति के जीवन की जरूरत है कि व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि वो नौकरी मांगता है, उसके बाद नौकरी मिल गई, फिर उसे लगता है यार नौकरी अच्छी आ गई, मेरे पास गाड़ी आनी चाहिए, फिर गाड़ी आ गई, उसको लगता है मेरे पास अच्छे नौकर होने चाहिए, उसके बाद उसे लगता है उससे पहले घर होना चाहिए बड़ा, फिर नौकर होने चाहिए, नौकर के साथ सलूट मारने वाले लोग होने चाहिए। अरे आप सिर्फ शिक्षा ले लीजिए, अगर आपने शिक्षा ले ली तो आपके पास नौकरी आ सकती है, नौकरी भी आ सकती है। अगर आपके पास नौकरी आ गई तो पैसा आएगा, पैसा आ गया तो आपके पास नौकर चाकर होंगे, बढ़िया बंगला होगा, सरकारी गाड़ियां होंगी। आपको किसी चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, ये लोगों को समझाइए। आप केवल मेहनत कीजिए, शिक्षा लीजिए, ये तमाम चीजें आपके पीछे पीछे भागेंगी। बस लेने की आवश्यकता है, उसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। तो समाज में शिक्षा के प्रति जनजागरण करना है, और उसके अलावा हमें कार्यक्रम भी करने हैं। वो कार्यक्रम क्यों करने हैं, कार्यक्रम जरूरी क्यों है? अभी ये बात यहाँ से आई थी
बड़े कार्यक्रम करने की जरूरत नहीं है कि ना आपके पास बड़े कार्यक्रम करने के लिए मौका होगा और ना आप शिक्षा की बात करेंगे। सिर्फ बड़े कार्यक्रम एक लिए करने हैं कि शिक्षा पाकर जो लोग इस समाज के नाम पर आरक्षण के बल पर ऊंचे